अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं योगी नईम और आज हम आपको ऐसी रूहानी शख्सियत का विज़िट कराएंगे जिनके बारे में बहुत सारे वाक़यात मशहूर हैं। हम वो वाक़यात भी सुनाने की कोशिश करेंगे और एक उनकी जो सबसे आम मशहूर बात है वो ये है कि उनके बचपन का एक वाक़या है कि जब वो नमाज़ पढ़ते थे तो जाए नमाज के नीचे उनकी वालदा ने शक्कर रखी होती थी और वो शक्कर उनको मिलती थी नमाज़ पढ़ने के बाद। तो वो ये समझते थे कि शायद नमाज़ पढ़ते हैं तो शक्कर मिलती है। तो मेरे ख़्याल में उनकी वालदा ने अल्लाह के साथ उनका बचपन से ही वास्ता मजबूत कर दिया था मेंटली, कि उनको ये यकीन था कि जब भी अल्लाह को याद किया जाए तो अल्लाह ताला जो है वो नवाज़ देता है। यकीनन आप समझ गए होंगे कि आज हम आपको बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर, जो कि गंज शक्कर के नाम से मशहूर हैं, उनके दरबार पे लेके जाएंगे। हम आपको फैसलाबाद से रास्ता भी दिखाते हुए लेके जाएंगे और कोशिश करेंगे कि आपको रूट भी समझा सकें कि कौन सा रूट बेहतर है आपको पाकपतन जाने के लिए। हमने जो चूज़ किया है रूट वो है समुंदरी रोड से, समुंदरी बाईपास से फिर हम जो है वो एक नई तो नहीं अब कह सकते, खैर अब पुरानी हो चुकी है वो रोड। एक मंसूबा बना था जो समुंदरी से साहिवाल का रोड, तकरीबन आज से 3-4 साल पहले ये रोड बनी है। वो शॉर्टकट रास्ता है, वहाँ से हम आपको साहिवाल और साहिवाल से फिर तकरीबन 40 किलोमीटर दूर पाकपतन है। हम आपको रास्ते की भी सैर करवाएंगे और बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर के मज़ार की पूरी ज़ियारत कराएंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। आप ज़रूर सोच रहे होंगे कि मैं योगा के साथ साथ आप लोगों को सैर क्यों करवाता हूँ। जी, इसका भी एक मकसद है। सैर इसलिए करवाता हूँ क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि आज तक जितने भी रूहानी शख्सियात, जितने भी बुज़ुर्ग, जितने भी अंबिया इकराम दुनिया में आए हैं, उन्होंने हिजरत ज़रूर की है, सफ़र ज़रूर किया है। मैं ये समझता हूँ कि इंसान जितना सफ़र करता है उतना ही वो मेंटली फ़्रेश भी रहता है और काम करने की सलाहियत भी उसकी बढ़ जाती है। जब इंसान एक ही जगह पे रहता है, एक ही तरह की ज़िंदगी गुजारता है, तो वो ज़िंदगी बोर सी हो जाती है, उसकी काम करने की सलाहियत कम हो जाती है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं आप लोगों को सैर करवाता हूँ और ख़ुद भी करता हूँ, ताकि हम अपने दिमाग को डाइवर्ट कर सकें। जब एक ही तरह की चीज़ों को देखते रहते हैं, एक ही तरह के माहौल में रहते हैं, तो दिमाग आदी हो जाता है उन चीज़ों का। दिमाग को डाइवर्ट करने की ज़रूरत होती है। तो इसलिए आप भी कोशिश किया करें कि कहीं ना कहीं ज़रूर निकला करें, सफ़र किया करें। सफ़र करने से इमेजिनेशन नई दिमाग में बनती है, दिमाग में नए इमेजेस बनते हैं, जिससे आप मेंटली रिफ़्रेश हो जाते हैं। जी, तो नाज़रीन, अभी हम समुंदरी बाईपास के करीब पहुंच चुके हैं। अभी हम जो है वो यहाँ से लेफ़्ट टर्न करेंगे बाईपास से और बाईपास करते हुए हम समुंदरी से जो तांदले वाला रोड है उस पे पहुँच जाएंगे। उस पे पहुँचते ही हमें फिर राइट टर्न करना होगा, हमें बोर्ड लगे हुए मिल जाएंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। जी, तो नाज़रीन, हम समुंदरी से तांदरा वाला रोड पे हम पहुंच चुके हैं। यहाँ से हमें
बिल्कुल बोर्ड भी नज़र आ रहा है कि राइट साइड टर्न करेंगे तो साहिवाल के लिए ये तकरीबन 46 किलोमीटर बनते हैं, 46-47 किलोमीटर्स। तो ये वो रोड है जिसकी मैं बात कर रहा था कि ये 3-4 साल पहले ही ये नई रोड बनी है, जो कि समुंदरी से साहिवाल के लिए शॉर्टकट है। वैसे अगर हम पुराने रास्ते पे जाएं तो उस पे टाइम ज़्यादा लगता है, वो सफ़र भी ज़्यादा है। और आप देखते हैं कि 34 किलोमीटर हमें वहाँ पे जो हमने बोर्ड देखा था समुंदरी का था, और 46 किलोमीटर समुंदरी से साहिवाल, और आगे हमारा सफ़र रह जाएगा 40 किलोमीटर्स का पाकपतन का। तो हम आपको सारा रास्ता भी दिखाते हुए जाएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, आपके साथ बाबा जी का एक वाक़या भी शेयर करना चाहेंगे। आपने इस्लामाबाद में शक्कर पड़ियाँ के नाम से एक जगह का नाम सुना होगा, यकीनन आप सब लोग जानते हैं शक्कर पड़ियाँ। इसकी भी एक हिस्ट्री है बाबा जी से जो मंसूब है। बाबा जी वहाँ पे तशरीफ़ फरमा थे तो एक काफ़िला गुज़र रहा था, उनके पास शक्कर थी, शक्कर की बोरियां थीं। उनको पता था कि बाबा जी को शक्कर बहुत पसंद है, तो बाबा जी ने उनसे पूछा कि इसमें क्या है, तो उन्होंने कहा इसमें तो नमक है। जब वो अपने मकाम पे पहुँचे तो वो वाकई नमक था, तो वो वापस भागे और कहा बाबा जी इसमें तो शक्कर थी, तो हमने नमक कह दिया। तो बाबा जी ने कहा ठीक है फिर शक्कर ही होगी। तो उन्होंने चेक किया तो फिर वापस शक्कर थी। और ये वाक़या बहुत मशहूर है बाबा जी के, उसमें किताबों में मिलता है और बहुत सारे लोग भी बताते हैं। तो ये शक्कर पड़ियाँ जो है ना, वो इस वजह से इसका नाम है कि वहाँ पे शक्कर पड़ियाँ के नाम से इलाके का नाम रख दिया गया। अभी हम दरियाए रावी के ऊपर से गुज़र रहे हैं। साहिवाल से थोड़ा सा पहले दरिया रावी आता है, और यकीनन आप यहाँ रुक के एंजॉय कर सकते हैं, दरिया भी देख सकते हैं। यहाँ पे आपको फ़िश मिल जाएगी और आराम से आप एंजॉय करते हुए फ़िश खा सकते हैं। अभी हम साहिवाल पहुंच चुके हैं, साहिवाल में एंटर हो रहे हैं। यहाँ से साहिवाल का तकरीबन कोई 4 किलोमीटर का सफ़र हमारा होगा साहिवाल के अंदर, और फिर हम वापस मेन रोड पे आ जाएंगे जो साहिवाल से पाकपतन की तरफ जाता है।
जी, अभी हमारे ये सामने जो रोड है ये बिल्कुल सीधा जाता है पाकपतन शरीफ, लेकिन हमें यू टर्न लेना होगा लेफ़्ट टर्न करके। ये मेन रोड है लाहौर से मुल्तान रोड, जो N5 के नाम से जाना जाता है। अब इसमें हम लेफ़्ट टर्न करके यू टर्न लेके वापस आएंगे और वापस उसी रोड पे सीधा हो जाएंगे। ये सीधा रोड पाकपतन शरीफ जाता है, तकरीबन 40 किलोमीटर का रास्ता है यहाँ से। अभी हम यू टर्न लेंगे और यू टर्न लेके वापस, इसकी एक निशानी है कि जो पाकपतन की तरफ रोड टर्न करता है, नुक्कर पे एक CNG पंप है और CNG का नाम भी हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। आप देखिएगा, उस CNG पंप से अगर आप लेफ़्ट टर्न कर जाएंगे, अगर आप लाहौर से आ रहे हैं मुल्तान रोड के ऊपर सफ़र करते हुए, तो यहाँ से ये बिल्कुल आप देख सकते हैं CNG पंप है और यहाँ से आप लेफ़्ट टर्न कर सकते हैं। यूनिक CNG के नाम से आपको बोर्ड मिलेगा। ये तकरीबन जो 40 किलोमीटर का जो रोड है, ये डबल रोड है और बड़ा खूबसूरत रोड है, साफ़ सुथरा रास्ता है। आसानी से साहिवाल से तकरीबन कोई 25 मिनट में आप पाकपतन शरीफ पहुंच सकते हैं। बहुत आहिस्ता भी जाएं। अभी हम पाकपतन शरीफ पहुंच चुके हैं और अभी हम जो है वो थोड़े ही वक्त में पाकपतन शरीफ दरबार पे पहुंच जाएंगे और यहाँ पहले हम पार्किंग करेंगे, फिर पैदल आगे जाएंगे। जी, तो नाज़रीन, फ़ाइनली हम पहुंच चुके हैं बाबा फ़रीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर। यहाँ पे अभी हम पहले जूते अपने जो है वो जमा करवाएंगे ताकि हमारे जूते सेफ़ रह सकें, और ये हमें टोकन देंगे। वो टोकन हम अपने पास रखेंगे, वापसी पे टोकन दिखाएंगे तो हमारे जूते हमें मिल जाएंगे। बिल्कुल इसके अपोज़िट साइड पे एक मेडिकल डिस्पेंसरी है जो कि फ़्री है, और ये शफ़ा खाना दरबार के नाम से आपको बोर्ड नज़र आ रहा होगा कि ये बाबा जी के दरबार की तरफ से जो है वो फ्री डिस्पेंसरी के बोर्ड लगे हुए हैं। सीढ़ियाँ चढ़ते ही जब ऊपर पहुंचते हैं तो लेफ़्ट साइड पे बड़ी खूबसूरत मस्जिद नज़र आती है। खैर, इसका पूरा जो नज़ारा है वो हम बाद में करवाएंगे। जब राइट साइड पे आप देखेंगे सीढ़ियों के, तो एक हुजरा नज़र आएगा।
जो कि बाबा जी के जो दामाद थे साबर पिया, अलाउद्दीन तो उनका नाम था, लेकिन साबर पिया के नाम से जो मशहूर हैं और इंडिया में उनकी जो है वो तुर्बत है, सैयद अलाउद्दीन अली अहमद साबर कलियरी। ये इनका हुजरा मुबारक है। यहाँ पे उन्होंने अपनी रियासत आबादत यहाँ पे की, इस जगह पे आप देख सकते हैं कि हम आपको पूरी ज़ियारत कराएंगे। यहाँ पे लोग अपने नजराना पेश करते हैं, पैसों की शक्ल में लोग यहाँ पे कुछ नजराना पेश करते हैं। लोग यहाँ पे खड़े होकर दुआएं भी करते हैं, क्योंकि अल्लाह के नेक लोगों ने यहाँ पे ज़रूर इबादत की है, तो उनकी एनर्जीज़ यहाँ पे मौजूद होंगी। जी तो नाज़रीन, अभी हम दरबार शरीफ पहुंच चुके हैं। ऊपर बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर मसूद रहमतुल्लाह अलैह के ये छोटी सी जो मस्जिद नज़र आ रही है, ये बिल्कुल उसी वक़्त की मस्जिद है, बाबा जी के दौर की। इसको मस्जिद औलिया कहा जाता है। और मस्जिद के बिल्कुल सामने जो जगह है, इसके बारे में कि ये बाबा जी का घर था और इसी के अंदर इनका मज़ार शरीफ है। और यहाँ पे सबसे पहले जो आपको तुर्बत नज़र आ रही है, ये इनके बड़े बेटे की है, जिनका नाम है बदरुद्दीन। और जो दूसरी तरफ बड़ी थोड़ी सी तुर्बत नज़र आ रही है, वो है बाबा जी की तुर्बत, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह। जी तो नाज़रीन, ये बिल्कुल कदम शरीफ जो हैं बाबा जी के, उस तरफ ये दरवाज़ा है जिसको बाब जन्नत कहा जाता है, बहिश्ती दरवाज़ा कहा जाता है। बाबा जी ने ये एक हुजरा सा भी बना हुआ है। बाबा जी ने अपनी बातनी आँख से, जो उनकी रूहानी आँख थी, उससे देखा था कि यहाँ पे इस हुजरा मुबारक की जो जगह बनाई गई है, यहाँ पे हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चंद सहाबा को नमाज़ पढ़ा रहे थे, तो इसलिए इसको जो है वो बहिश्ती दरवाज़ा कहा जाता है। इसके बारे में मशहूर है कि लोग यहाँ से गुज़रते हैं। जी तो नाज़रीन, ये बाबा जी के पोता साहब हैं, अलाउद्दीन मौजे दरिया के नाम से इनका नेम प्लेट है। और ये इनका जो मौजे दरिया का लक़ब है, इसके पीछे एक वाक़या है। ये करीब ही दरिया सतलुज बहता था, जो कि ज़ायरीन आते थे, वो तंग होते थे दरिया की वजह से। तो इनके बारे में भी मशहूर है, यहाँ के लोग बताते हैं कि इन्होंने फरमाया दरिया को कि तुम अपना रुख बदल लो, तो उसने दरिया ने रुख बदल लिया, इसलिए फिर इनको मौजे दरिया के नाम से लोग जानते हैं। अभी हम आपको जो ज़ियारत करवाने वाले हैं, ये बाबा जी की पहली तुर्बत यहाँ पे थी। बाबा जी के बारे में एक वाक़या ये भी मशहूर है कि बाबा जी की वसीयत थी कि मेरा जो जनाज़ा है वो मेरे जो पीर हैं निज़ामुद्दीन औलिया, वही पढ़ाएंगे। और क्योंकि उस वक़्त में पैगाम रसानी नहीं थी, तो निज़ामुद्दीन औलिया जो हैं वो इंडिया में थे, दिल्ली में, वो यहाँ मौजूद नहीं थे। जब वो आए तो फिर उनका जो है वो यहाँ से कब्र कुशाई की गई और दोबारा से जनाज़ा पढ़ाया गया, और अब जिस जगह पे तदफ़ीन है, वहाँ पे फिर तदफ़ीन की गई। और बाबा जी का पहला जो जनाज़ा है वो इनके दामाद ने पढ़ाया था, जिनका जो है वो तुर्बत दरबार से थोड़ा ऊपर जाएं तो वहाँ मिलती है। ये वो जगह है, आपको हम पूरा उसकी ज़ियारत कराते हैं, जहाँ पे बाबा जी की अव्वल आरामगाह थी। और फिर जब निज़ामुद्दीन औलिया आए तो फिर यहाँ से जो है वो कब्र कुशाई की गई, और जिस जगह पे उनकी वसीयत थी मेरे घर के अंदर दफन किया जाए, वहाँ पे उनकी तदफीन हुई।
बिल्कुल, आप देख सकते हैं जैसा कि हमने आपको कहा था कि आपको मस्जिद की ज़ियारत कराएंगे, जो कि ये बाद में बनी मस्जिद, ये साबिक़ प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने बनवाई थी।